हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस गवर्नमेंट जॉब के सफ़र में। जो लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और लगने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला कोर्स है, क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। इसकी समरी अपन इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, अभिषेक गुप्ता। नाउ लेट्स बिगिन। दिस इज द थर्ड लेसन इन द टेक्स्ट बुक, इज द मोशन ऑफ द अर्थ। फ्रेंड्स, सेकेंड चैप्टर को अपन ने दो भागों पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड सेकंड वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। ओके फ्रेंड्स, सो आई जस्ट होप आप समझ सकेंगे। वो थर्ड लेक्चर था बट सेकंड चैप्टर ही, सेकंड लेसन का ही था, इसलिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दिस इज द थर्ड लेसन इन द टेक्स्ट बुक, मोशन ऑफ द अर्थ। नाउ लेट्स बिगिन। मोशन ऑफ द अर्थ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के दो प्रकार के मोशन होते हैं। फर्स्ट वन इज रोटेशन, सेकंड वन इज रिवॉल्यूशन। अब रोटेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ऑन एक्सिस पे, दैट इज स्पाइनिंग। ये क्या है? 24 आवर्स इक्वल टू 1 रोटेशन अर्थ डे। मतलब 1 डे में 24 आवर्स, ओके फ्रेंड्स, रोटेट करती है अपनी अर्थ है, रोटेट करती है 24 आवर्स में। दैट इज कॉल्ड अर्थ डे। इट हैज टू डे एंड नाइट बोथ। ये कौन से किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फ्रेंड्स। और एंगल कितना है? इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ टिल्ट, दैट इज 66.5 डिग्री विथ ऑर्बिटल प्लेन। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में शायद पढ़ा हो, आपको रिमेंबर हो। एंगल बिटवीन एक्सियल एंड अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। कुछ याद आया फ्रेंड्स? एंगल बिटवीन, दैट इज एंगल बिटवीन एक्सिस और अर्थ ऑर्बिटल प्लेन कितना था? 66.5 डिग्री। उसे बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ टिल्ट। ओके फ्रेंड्स, सेकंड वन इज एक्सियल टिल्ट। ये कितना है? 23.5 डिग्री विथ वर्टिकल लाइन टू दी ऑर्बिटल प्लेन। अब ये कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन। इसका एंगल कितना है एक्सिस का और वर्टिकल लाइन टू दी ऑर्बिटल प्लेन? 23.5 डिग्री। इसको ही बोलते हैं एक्सियल टिल्ट। ये ऑब्लिक्विटी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ सके होंगे। ये अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बट वहाँ पे अपन ने ओनली ये पढ़ा था एंगल बिटवीन एक्सियल एंड अर्थ प्लेन ऑर्बिट 66.5 डिग्री, और एंगल बिटवीन एक्सियल एंड वर्टिकल। ओके फ्रेंड्स, बट यहाँ पे उनके नाम क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ टिल्ट और सेकंड वन इज एक्सियल टिल्ट। आई होप आप समझ सके होंगे। नहीं तो आप पिछली लेक्चर दोबारा देख ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ the circle that divide the day from the right on the globe is called the circle of illumination. ऐसे डिफरेंस होता है ना, ऐसे यहाँ डे है, इधर डे है और इधर नाइट है। ये सर्कल में इधर डे है, इधर नाइट है, तो ये बीच में सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है। जिससे क्या डिफरेंट हो कि डे अलग है और नाइट अलग है, इन दोनों के बीच का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके फ्रेंड्स, दैट इज ये रहा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये डे हो गया, ये नाइट हो गया, ये सन की रेज आ रही हैं, तो यहाँ डे है, यहाँ नाइट है, और जो बीच में ये सर्कल है उसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके फ्रेंड्स, इधर अनइक्वल हीटिंग, इक्वल नहीं है हीटिंग क्योंकि डे में हीट पड़ रही है, नाइट में ठंडक है, वहाँ तो रेज आ ही नहीं रही है, इधर इधर रे आ रही है सन की। ओके, वर्टिकल रेज आर इक्वेटर, आर दी इक्वेटर। वर्टिकल रेज कहाँ पे आती है? इक्वेटर पर। अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है फ्रेंड्स। ओके, टिल्टेड एक्सिस इज ऑलवेज पॉइंटेड थ्रू दी पोल स्टार। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? टिल्टेड एक्सिस, दैट इज ये वाली एक्सिस, ये टिल्टेड है ना, नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल। ये क्या है? ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड दी पोल स्टार। ये पोल स्टार की तरफ डायरेक्शन करती है, अपन ने पढ़ा था। ओके फ्रेंड्स, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? रिवॉल्यूशन। पहला रोटेशन हो गया, अपनी ऑन एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है, उसको बोलते हैं रोटेशन। और रिवॉल्यूशन क्या होता है? मूवमेंट ऑन दी ऑफ द अर्थ अराउंड सन। सन की चारों तरफ रोटेट करना, मूवमेंट करने को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ये किस ऑर्बिट में करता है? ये और सारे प्लैनेट्स इन ऑर्बिटल प्लेन, दैट इज ओवल शेप। ओके फ्रेंड्स,
और कितने टाइम में रोटेट करता है ये रिवॉल्यूशन, कितने टाइम में होता है 365 और 14 डेज, मीन्स 365 डेज और 14 मतलब 6 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, कंप्लीट रोटेट रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो 365 को अपन मेनली 1 ईयर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, बचा 6 आवर, तो 6 आवर काउंट होते होते 1 डे हो जाता है 4 ईयर में। दैट इज जो 4 ईयर है, फोर सॉरी जो 1 डे बनता है अपना 4 ईयर के बाद, उसको अपन 29 फरवरी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो 1 4 डे और 6 आवर एडेड टू फेब्रवरी मंथ एवरी 4 ईयर्स, दैट इज 29 डेज, इसलिए इसको लीप ईयर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ चेंज ऑफ सीजन्स। सीजन्स कितने होते हैं? समर, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। ओके फ्रेंड, सीजन्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर आर रिवर्स टू दैट ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर ये देखो, ये सन है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अगर ये सन के पास है, ये अर्थ हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये सन है। अगर ये इधर है तो यहाँ पे जो होगा वो यहाँ नहीं होगा, तो क्या है, रिवर्स होगा। तो क्या होता है, सीजन्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर आर रिवर्स टू दैट ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर बिकॉज इन द changes in position of earth while revolving around the sun. Okay friends, intensity and duration of sunshine goes on changing towards the poles. मतलब जैसे ये है, ये क्या है, अर्थ, तो इक्वेटर पे तो वर्टिकल रेज आती है सन की, और पोल्स पे क्या होता है, स्लेंटेड होता है, तो रेज क्या है, कम आती है। तो क्या होता है, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन on goes on changing towards the poles. Okay friends, now solstice क्या होता है, that time of the year when sun's vertical rays fall over one of the two tropics. कौन कौन सी टू ट्रॉपिक्स होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सेकंड वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो that time of the year when the sun, वो when the earth के जो एक्सिस होती है, दो वर्टिकल रेज डायरेक्टली फॉल हो किस पे, आइदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दो में से एक पे डायरेक्ट फॉल्स होती हैं, उसे बोलते हैं सोलिस्टिस। ओके फ्रेंड्स, सन appears टू स्टैंड स्टिल एट दिस इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन ईच हेमिस्फीयर। ओके फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दो में से एक पे डायरेक्ट सन की रेज फॉल्स होती हैं, होता है सोलिस्टिस। ओके, दो टाइप के सोलिस्टिस होते हैं, समर सोलिस्टिस एट इन 21 जून। ओके फ्रेंड्स, नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। क्या पॉइंट है, नॉर्थन हेमिस्फीयर जो नॉर्थ वाला पोर्शन होता है, जो सन की तरफ टिल्ट होता है। ओके, टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। सेकंड पॉइंट, सन्स रेज डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समर सोलिस्टिस में क्या होता है, सन की रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। ओके, तभी तो अपने यहाँ गर्मी होती है, अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरते हैं। तो 21 जून इसी समय अपने यहाँ गर्मी होती है ना इंडिया में। क्यों होती है? क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट किस पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ओके, सन्स रेज डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मोर हीट, और एरिया नियर दी पोल्स लेस हीट, स्लैंटिंग रेज। क्योंकि आपको पता है पोल्स पे क्या है, रेज जा नहीं पाती है, स्लैंटेड होती है। वर्टिकल रेज तो सारी इक्वेटर पे आती हैं, है ना। और अब समर सोलिस्टिस की बात करें तो उसमें सारी रेज कहाँ पे आ रही है, अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो स्लैंटेड होती है रेज पोल्स पे जाते समय, तो पोल्स पे इतनी गर्मी नहीं रहती है। ओके, समर इन दी नॉर्थन हेमिस्फीयर नॉर्थ टिल्टेड मैनर में है ना, समर सोलिस्टिस में टिल्टेड मैनर में है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे क्या है, ज़्यादा रेज आती हैं, तो क्या होता है, समर होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर पे। जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, डार्क होता है सब कुछ, वहां पे रेज नहीं जा पाती हैं। ओके, एरियाज बियॉन्ड आर्टिक सर्कल कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट मंथ 6 मंथ। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आर्टिक सर्कल पाया जाता है। जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कंटिन्यूस रेज पहुंचेंगी सन की, तो वहाँ डे लाइट रहेगा ना, और साउथर्न हेमिस्फीयर होता है उस समय डार्क होता है।
लॉन्गेस्ट डे भी बोलते हैं इसको, और शॉर्टेस्ट नाइट बोलते हैं 21 जून। ओके फ्रेंड्स, तभी तो इसको शायद योगा डे बोलते हैं, आपको याद हो, रिमेंबर हो, क्योंकि लॉन्गेस्ट डे है ये और शॉर्टेस्ट नाइट है। नाउ रिवर्स इन दी साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये सब यहाँ हो रहा है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और जस्ट अपोजिट होगा कहाँ, साउथर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि वो नीचे है। ऐसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ये टिल्टेड मैनर में, ये सन के पास है, पर जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सब क्या होगा, रिवर्स होगा, क्योंकि वहाँ सन की रेस तो जा ही नहीं रही, वहाँ पे डार्क होगा, वहाँ क्या होगा, विंटर होगा इस समय, और लॉन्गर नाइट होगी और शॉर्टेस्ट डेज होंगे। ओके फ्रेंड्स, और सेकंड है विंटर सोलिस्टिस, ये कब होता है, 22 दिसंबर। ओके फ्रेंड्स, साउथर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स सीजन। पहले क्या था समर में कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड था। ओके फ्रेंड्स, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड का सन की तरफ। अब क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। अब ऐसा होगा, ये सन है तो इस तरफ रेड आएगी, ये क्या है, डार्क हो जाएगा, तो क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स सन, सन्स रेज डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब जस्ट अपोजिट हो गया, विंटर सोलिस्टिस में क्या हुआ, 22 दिसंबर में सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जाने लगी, डायरेक्टली फॉल होने लगी। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं है डायरेक्टली फॉल। ओके फ्रेंड्स, साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है अभी 22 दिसंबर में, मोर हीट है, लाइट है, समर है वहाँ पे, लॉन्गर डेज शॉर्टर नाइट्स। पर अपन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो अपन ज़्यादातर रिमेंबर क्या करते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के बारे में। तो क्या होता है, रिवर्स होता है उस समय, अपने यहाँ क्या पड़ता है, ठंड पड़ती है, कोल्डेस्ट डे होते हैं ना, तो 22 दिसंबर में अपने यहाँ क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गर नाइट्स हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में फॉर इंडिया, बिकॉज ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है ना, इसलिए। नाउ व्हाट इज इक्विनॉक्सिस, ये तो आपको बर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, व्हेन द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, जब इक्वेटर पर डायरेक्टली सन्स की रेज फॉल होती हैं, और अर्थ क्या टिल्टेड मैनर में नहीं होता, जैसे आधी आधे अर्थ में क्या है, डे है, आधे में नाइट है, हाफ अर्थ में डे है, हाफ में नाइट है। ये कब होता है, इक्विनॉक्सिस के टाइम, व्हेन द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल at equal distance from the sun, none of them are inclined towards away from the sun. Okay friends, equal day and night throughout the world, क्योंकि जब इक्वेटर पे अपनी सन की रेज पड़ रही है तो क्या होगा, हाफ डे होगा, हाफ सन होगा, कोई भी टिल्ट इंक्लाइंड पोजीशन में नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विनॉक्सेस, फर्स्ट वन इज स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस दैट इज इन 21 मार्च। ये क्या होता है, स्प्रिंग कहाँ पड़ती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ऑटम सीजन कब होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च के समय। ओके, अपने यहाँ क्या होता है, स्प्रिंग होता है ना, और ऑटम इक्विनॉक्सेस क्या है, 23 सितंबर में पड़ता है, दैट इज इन स्प्रिंग कब होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में, और ऑटम कब होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ओके फ्रेंड्स, बेसिकली अपन क्या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, तो 21 मार्च के समय पे अपने यहाँ क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, और 23 सितंबर के टाइम पे क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता, ओ सॉरी ऑटम सीजन होता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। समर सोलिस्टिस जब क्या होता है, नॉर्थ पोल क्या है, इंक्लाइंड होता है टॉवर्ड्स दी सन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सन की रेज पड़ती हैं समर सोलिस्टिस में। ओके फ्रेंड्स, तो नॉर्थ पोल क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू डे लाइट रहती है, और यहाँ पे क्या होता है, डार्क रहता है। ओके, और अपना ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली रेज फॉल्स होती हैं, ये हो गया समर सोलिस्टिस। और इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, विंटर सोलिस्टिस में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली रेज फॉल्स होती है सन की, जो विंटर को सोलिस्टिस होता है। अपन ने पढ़ा था ना, सोलिस्टिस क्या होता है, जब आइदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे डायरेक्टली रेज फॉल्स होती हैं सन की, उसे बोलते हैं सोलिस्टिस। दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वन हो गया समर, सेकंड वन हो गया विंटर। समर कब होता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली रेज फॉल्स होती हैं, ओके। और विंटर पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली रेज फॉल्स होती हैं, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या होता है, 24 आवर्स आर्टिक सर्कल में डे रहता है, लाइट रहती है, और यहाँ डार्क रहता है साउथ में, और यहाँ 24 आवर नाइट रहती है, नाइट नॉर्थ में। कब, जब विंटर सोलिस्टिस आता है अपने यहाँ, इस समय ठंड पड़ती है ना दिसंबर के टाइम पे, क्योंकि अपन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पे साउथ है, साउथर्न में अनार्कटिक में 24 डे अनार्कटिक में लाइट रहती है, डे लाइट रहती है। क्यों, क्योंकि अब ये साउथर्न हेमिस्फीयर है ना टिल्टेड हो गया है, ये इंक्लाइड हो गया टॉवर्ड्स दी सन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली रेज फॉल्स हो रही हैं इसलिए। तो सोलिस्टिस की कंडीशन क्या होती है, एट दी सोलिस्टिस द नॉर्थ एंड ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फुल्ली टिल्टेड आइदर टॉवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सन। बिकॉज ऑफ द टिल्ट polar regions experience either 24-hour day or 24-hour night. The subsolar points lies on one of the tropics at latitude 23.5 degree north, okay friends, or south. Now friends, second diagram ये देखिए, इक्विनॉक्सेस क्या होता है। अभी तो क्या है, सोलिस्टिस में ये टिल्टेड मैनर में है, क्या है फ्रेंड्स, टिल्टेड मैनर में है, बट ये भी टिल्टेड मैनर में है ना, ये समर सोलिस्टिस हो गया, ये विंटर हो गया। बट अगर अपन देखें इक्विनॉक्सेस में, तो ये विथआउट टिल्टेड, ये इंक्लाइंड पोजीशन में नहीं है ना। तो यहाँ पे हाफ डे है, हाफ नाइट है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट इधर और इधर दोनों इक्विनॉक्सेस बात करें तो यहाँ हाफ डे है, हाफ नाइट है, इस साइड भी हाफ डे है और हाफ नाइट है, ओके फ्रेंड्स। आई जस्ट होप आपको पूरा लेसन समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, ओके फ्रेंड्स। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, जिससे क्या है औरों को भी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय।